हरे हरे गोविंद नारायण नारायण हरे हरे सत्य नारायण नारायण हरे हरे। सुंदर सा दृश्य आता है बद्रिकाश्रम का, बड़ा प्यारा सा, चारों तरफ बड़ा प्यारा लगता है भाई। और यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, बड़ा सा पोस्टर है, इसमें दिखाया गया है कि मास्टर प्लान के बाद ना बद्रीनाथ धाम कुछ ऐसा लगेगा। हल्का सा फट भी गया है पोस्टर, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे से जो ये वाला रास्ता जा रहा है ना, तो इस वाले रास्ते से भी आप लोग चरण पादुका जा सकते हो भाई। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं उन्हें ना चरण पादुका भगवान बद्री विशाल जी यानी कि विष्णु जी के चरण के दर्शन करने जरूर जाने चाहिए, तब आपकी जो यात्रा है ना एकदम सफल हो जाती है भाई। ये देखो, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है चरण पादुका। और ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हो ये है भगवान घंटाकर्ण जी की गुफा। और अंदर ना हनुमान भगवान जी, सारे ही भगवान जी है भाई अंदर। ये देखो, और बड़ा आनंद आता है बद्रीनाथ धाम आकर के, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है भाई। बाकी भाई जैसे ही हम लोग मार्केट की तरफ को जाने लगे ना, तो वैसे ही अचानक से भाई रावल जी से भी भेंट हो गई। और आंटी ने ना रावल जी से अच्छी तरीके से भेंट की भाई। और रावल जी जो है ना भगवान बद्री विशाल जी के मुख्य पुजारी हैं, और केवल भगवान बद्री विशाल जी को रावल जी ही टच कर सकते हैं भाई। बाकी भाई दर्शन करने के बाद ना मैं आ रखी हूँ अभी अलकनंदा नदी के पास में, यहाँ से गंगा जल लेने के लिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ आओ और यहाँ से गंगा जल लेके ना जाओ। और अभी भी देखो यहाँ पूजा चल रही है, और अंकल जी ना हल्द्वानी से आए हैं, तो ये गंगा जल वो लोग हल्द्वानी लेके जाएंगे भाई। बाकी भाई मेरे साथ में ना कुछ और लोग भी थे जो ना बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी का जल है जो कि गंगा जल माना जाता है, उसे घर ले गए भाई। गंगा जल ना घर में जैसे कोई भी पूजा होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो जब भी आप लोग बद्रीनाथ धाम आओ तो यहाँ से गंगा जल जरूर लेके जाना भाई घर। इतना ही मिला। अलकनंदा नदी से गंगा जल लेके मैं आ गई हूँ वापस, और अब चलते हैं भाई पांडुकेश्वर। अभी नाश्ता नहीं कर रखा है, तो हो सकता है पहले नाश्ता करेंगे, और यहाँ से भाई कुछ ऐसा नज़ारा आता है मंदिर का। बाकी भाई हम लोगों का ना नाश्ता भी हो गया है, और नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ पे भाई सामान ले रहे हैं हल्द्वानी ले जाने के लिए ना। प्रसाद लिया जा रहा है यहाँ पे से अंकल जी के जो रिश्तेदार हैं उनको देने के लिए। बद्रीनाथ भगवान जी की फोटो देखो। ये वाला 100, ये भी 100 का, इसमें ये 100 का और इसमें ये 32 का। बाकी भाई मार्केट में ना भीड़ भाड़ उतनी है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। और हमने ना रोजाना की तरह ना तोदी सदन में ही नाश्ता करा भाई, क्योंकि वहाँ जो है ना बिना प्याज लहसुन के खाना मिलता है। और तोदी सदन के ठीक सामने पे माँ उर्वशी होटल है, उर्वशी होटल, वहाँ भी भाई बिना प्याज लहसुन के मिलता है खाना। और ये ना मंदिर जाने के ठीक रास्ते में ही है भाई। बाकी होटल के नीचे से इनके कमरे वगैरह भी है, तो आप लोग यहाँ रूम भी ले सकते हो। मंदिर का पास पर, मंदिर के पास में पड़ जाएगा ये। इनका ना मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी इस वीडियो में। धीरे धीरे करके ना बद्रीनाथ धाम का मार्केट भी भाई, इस साइड की दुकानें तो बंद हो गई हैं, आगे खुली हुई है। ये देखो, बाकी भाई मैं आ रखी हूँ अभी ना तिब्बती मार्केट में, और यहीं से भाई मैं बहुत सारी कुर्तियाँ लेके गई थी। और भैया मुझसे थोड़ा गुस्सा हो रखे, मैंने पता नहीं ऐसा बोला तो नहीं है कि यहाँ महंगा मिलता है, पर तब भी मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो नहीं था भैया, बड़ा खतरनाक लुक दिया था भैया ने मुझे। और यहाँ से ले गई थी भाई मैं कश्मीरी कुर्ती, ये देखो प्यारी प्यारी सी। एक ही है पीस उसमें, वो बड़ा और अंकल जी लोग भी यहीं आ रखे टिकट ले रहे हैं। हाँ, ये हो गया पंडा गली, ये खाक चौक वाला एरिया हो गया। बीच में ऋषि गंगा आ रही, और ये है बामड़ी गांव। ऋषि गंगा ऊपर से आती है जो अभी हाँ, नीलकंठ से आती है, जहाँ हम गए थे ना चरण पादुका। और ये रहा बामड़ी गांव। बामड़ी गांव में बीच में नंदा माता का मंदिर है, वो अभी और ऊपर है उर्वशी माता का मंदिर। हाँ,
और भैया भगवान आपने बताया था बद्री विष्णु विशाल, भगवान का जहाँ पहले हाँ। बाल रूप था वो मंदिर भी है। वो यहाँ पे लीला ढूंगी, वो तो जब गांव में जाओगे ना आप लोग तो सबसे पहले लीला ढूंगी आती है। और उर्वशी मंदिर में भगवान बद्री विशाल जी ने तपस्या यहीं करी थी। अच्छा। फिर भगवान जी के जांग से उर्वशी माता उत्पन्न हुई है। बाकी भाई हम लोग ना मार्केट से आ गए हैं अभी, मतलब स्टेशन की तरफ को जा ही रहे थे, लेकिन आंटी लोगों को मैं ले जा रही हूँ शेष नेत्र का जो ताल है वो दिखाने के लिए। और हम लोग ना जहाँ पे प्लाजा है, जहाँ पे यहीं पे कार्यक्रम भी हुआ था जब हम लोग आ रखे थे, तो यहाँ देखो भाई बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। और कुछ टाइम पहले तक, मतलब 1 साल पहले तक इतना अच्छा नहीं लग रहा था इस साइड, लेकिन अभी देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो भाई अभी काम चल ही रहा है, इसको कंप्लीट होने में मुझे लग रहा है फिर इस साल से, मतलब अगले साल तक ही ये कंप्लीट हो पाएगा ना। तो आप लोगों को ना शेष नेत्र का जो ताल है वो भी दिखाती हूँ। तो बाकी भाई हम लोग ना अभी ठीक शेष नेत्र ताल के पास में पहुंच चुके हैं, और ये रहा भाई ताल सुंदर सा। और इस साइड जो है ना मास्टर प्लान का जो काम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, एकदम सुंदर सा। बाकी यहाँ पे थोड़ा कूड़ा फेंका हुआ है, तो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। चाहे हम कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ की जो सुंदरता है उसे हम बनाए रखना हमारा ही कर्तव्य है भाई। और इस ताल की एक खासियत है कि शेष नेत्र की जो आँख बनी हुई है ना आगे पत्थर पे, अगर आप उस पत्थर पे घी लगाओ फिर अपने आँखों पे लगाओ, तो अगर हमारे आँखों की कोई भी दिक्कत होती है ना वो ठीक हो जाती है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं होती उसके बाद। अगर कहीं की आँखें कमज़ोर रहती है या फिर कुछ भी ना, तो शेष नेत्र का एक पत्थर है आगे पे, उस पर एक आँख बनी हुई है, उस पर ना अपने घर का घी लगाना पड़ता है, और वो घी अपने आँखों पर लगाओ तो आँखों की जो भी दिक्कत होती है वो एकदम ठीक हो जाती है भाई। ये देखो बढ़िया लग रहा यहाँ के। बहुत आनंद आ गया। हाँ। दिव्य दर्शन हुए हैं और चारों ओर जो है यहाँ का जो नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्य, यहाँ पे हिमपात के साथ साथ जो दिखा, नारायण जी के दर्शन के साथ साथ। अब देखो ना ये पानी भी जम रखा है, जो कि कितना बड़ा ये ताल है, इतना ठंडा है यहाँ, पानी जो है जम ही रखा जमा है। हुआ है। ये भाई जैसे आप लोग बद्रीनाथ धाम आते हो ना दर्शन करने के लिए, तो कूड़ा हम लोगों को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो गाय रहती है ना वो देखो ये प्लास्टिक खा लेगी फिर बीमार होगी। ये देखो भाई जाते हुए हम उस रास्ते गए थे, और अभी वापसी में ना इस वाले रास्ते जा रहे, मार्केट रास्ते घर घूमते घामते। इस रास्ते पे आप लोग मंदिर आ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा है। तो ये वाली रोड भाई माणा के लिए जा रही है, और हमें ना मार्केट जाना है। यहाँ से निकले थे तो ये है भाई बस स्टेशन, और बस स्टेशन से ना 2 रास्ते जाते हैं मंदिर की तरफ को। एक ये नीचे वाला रास्ता जहाँ से मैं सुबह के टाइम पे गई थी दर्शन करने के लिए, और एक ये वाला रास्ता जहाँ से हम लोग अभी आए थे। और जैसे आप लोग बद्रीनाथ धाम आते हो ना, तो आप हमेशा भाई नीचे वाले रास्ते दर्शन करने के लिए जाने, क्योंकि ये वाला रास्ता आपको सीधे मंदिर तक ले जाएगा और दर्शन करने में फिर देरी भी नहीं होगी। और इस वाले रास्ते ना, मतलब एक रास्ता माणा के लिए जाता है, फिर मार्केट वाला एरिया है, फिर थोड़ा सा हो ही जाता है कि रुक जाते हैं ना। तो आप लोग नीचे वाले रास्ते पहले दर्शन करके आना, फिर आराम से घूम घाम के इस वाले रास्ते पे वापस आना, मार्केट वाले रास्ते। जैसे हम लोग आ गए हैं टाइम पे, यहाँ पहुँच चुके हैं। बाकी हमने पूरा मार्केट घूमा, जो हमें सामान लेना था सामान भी लिया, और यहाँ पे हमें गाड़ी भी मिल गई है भाई। अंकल और आंटी तो बैठ गए हैं, और मैं ना अभी बाहर रह के थोड़ा वीडियो बना रही हूँ भाई। बड़ा सुंदर सा नज़ारा आ रहा है यहाँ से बद्रीनाथ धाम का, देखो बड़ा प्यारा सा, ये देखो बड़ा सुंदर भाई। बाकी होटल वगैरह बहुत सारे अभी खुले हुए हैं, और बहुत सारे बंद भी हो गए हैं, जैसे ये वाला भी बंद हो गया है, और आगे की तरफ को भी कई होटल बंद हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे आश्रम होटल वगैरह खुले हुए भी है ना। बिना कपाट बंद होने के लिए बस 11 या 12 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग आओ भाई जल्दी से जल्दी, इतने दिनों में ना जो लोग भी बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए आजकल आ सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ कम है, दर्शन बड़े प्यारे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भाई। मौसम बड़ा प्यारा है, और ठंड की बात जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो जैसे आप लोग आओगे तो सुबह जब तक धूप नहीं आती है ना उस टाइम पे तक थोड़ा ठंड हो रही है, लेकिन जब धूप आ रही है तो अभी बस मैंने भी स्वेटर पहनी हुई है, जैकेट नहीं पहन रखा मैंने भी, तो धूप में ना उतनी ठंड नहीं है भाई, तो उतना ठंडा भी नहीं है। लेकिन हाँ धूप जाने के बाद ना ठंड हो रही है, तो जैकेट वगैरह अगर हमने पहने हुए हैं तब उतनी ठंड नहीं है। बाकी धूप तो इतनी तेज लग रही, एकदम प्यारी वाली, ये देखो। तो बाकी भाई मैं ना जाने लग गई हूँ बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर, और वैसे तो सवारी गाड़ी में बैठ रखी थी, लेकिन तब तक ना लामबगड़ वाले जीजा जी मिल गए भाई, और ये है मेरे जीजू, तो इन्हीं के साथ जा रही हूँ मैं पांडुकेश्वर तक। ये देखो आज आप फर्स्ट बार ही देख रहे हैं इन जीजा को ना जीजू, ब्लॉग में ना।
बाकी भाई मैं पहुंच चुकी हूँ पांडुकेश्वर अपने घर पे, और घर आई तो आते ही सबसे पहले मैगी बनने के लिए रखी, क्योंकि पापा ने खाना खा लिया है और अभी दिन में कोई फायदा है नहीं यार दाल भात बनाने का ना, तो अपने लिए मैगी बना रही हूँ। और ये भाई भगवान बद्री विशाल जी का प्रसाद लेके आई हूँ मैं। ये रहा, ये मिठाई तो वहाँ की है, हल्द्वानी की है। ये प्रसाद हो गया, और बद्रीनाथ से ना मैं इस बार हींग लेके आई हूँ भाई। पापा को प्रसाद दे के आते हैं, पापा अभी छत पे बैठ रखे हैं। पापा को प्रसाद दे दिया है। और पांडुकेश्वर में देखो कितनी बढ़िया धूप आ रखी भाई, और बद्रीनाथ में तो अभी धूप चली भी गई होगी। हम आ रहे थे उस टाइम पे बद्रीनाथ में धूप जाने वाले थे और ठंडा हो रहा था। यहाँ आई ना बढ़िया धूप पे रह करके मजा आ गया भाई। देखो, और हमारे घर के सामने वाला जो पेड़ है ना, इसमें देखो कितने सारे नींबू हो रहे हैं। और ये है आईवी। अच्छा, मेरे पाँव से आ रखा है बहुत आईवी। ये पता नहीं मुझे इतना भौंकता क्यों है, क्या हुआ? क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गाथा लोगों का डॉगी है भाई। हाँ क्या? बाकी भाई घर आई, मैंने मैगी खाई, और सुबह के ना बर्तन अभी ऐसे ही है भाई, तो बर्तन धोने हैं, फटाफट से बर्तन धो करके किचन साफ करना है। और उसके बाद ना मेरे लिए भाई किसी ने एक सूट भेजी है, मेरे को ना कल मिली वो सूट, मेरे को गौरव ने दी। इतनी प्यारी है ना, इतना प्यारा उसका कलर है। तो फटाफट बर्तन धो के ना मैं वो सूट दिखाती हूँ आपको कि मुझ पे कैसी लग रही है, मुझे तो बड़ी पसंद आई। बाकी भाई बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ छत में कपड़े चेंज करने के बाद। और ये सूट ना मुझे किसी ने गिफ्ट कर रखा है भाई। कल मेरे को ये सूट गौरव ने दिया, और इतना प्यारा लग रहा है। मेरा पूरा लुक आप लोग देखो, इतना प्यारा कुर्ती और जो पैंट का सेट है ना, इतना अच्छा भाई, मुझे इतना पसंद आया ना ये। साथ ही में इसमें एक जेब भी दिया हुआ है साइड में, क्योंकि मुझे ना फ़ोन हाथ में रखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो जैसे मैं कुछ भी कपड़े पहनती हूँ तो मेरे को ये रहता है कि भाई जेब होना चाहिए, ताकि मेरा फ़ोन आराम से मेरे पॉकेट में आ जाए। और ये मेरे को इतना प्यारा लगा ना, सच बताऊँ तो जिसने भी मुझे ये सूट दिया उसको मतलब दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि ये कलर मेरा फेवरेट कलर है और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, इतना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। होता है ना फेवरेट कलर का अगर तुम्हें कुछ भी मिल जाए तो तुम्हारी खुशी फिर यहाँ रहती है, तो वैसे ही मुझे फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे लिए सूट भेजा है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। कुर्ता है, साथ में पैंट है, और आने वाले दिनों में मैं जब भी कहीं घूमने जाऊंगी ना, कहीं दूर किसी जगह घूमने जाऊंगी, तो ये सूट पहन के मैं ज़रूर जाऊंगी भाई, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आया है। साथ ही मैं बद्रीनाथ जाऊंगी तब तो नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि इसका लुक ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं जैकेट स्वेटर वगैरह पहनूंगी बाहर से, तो बद्रीनाथ के लिए तो नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर कभी पीपल कोटी साइड जाना हुआ तो इसी को पहन के जाऊंगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी मेरे लिए ये सूट भिजवाया है, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा भाई, बहुत ही ज़्यादा वाला, थैंक यू। बाकी भाई रात के ना 6 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। सब्जी बनने के लिए मैंने रख ली है, और आज हम लोग ना लौकी की सब्जी बना रहे हैं भाई। और साथ ही में घर पे बहुत सारा दूध हो रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज खीर बनाई जाए। मेरी फेवरेट है, मुझे ना ऐसे सेवैया वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आता, मुझे खीर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। और ये खीर भी बन रही है बहुत ख़ास, क्योंकि ये खीर जो घर के चावल की खीर होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है भाई। और साथ ही में अगर इसमें घर का घी डालूँगी ना थोड़ा सा, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। लेकिन घी इसलिए नहीं डाल रही हूँ, फिर पापा को नहीं दे पाऊँगी। तब ये देखो भाई, तो भाई हमारी ना खीर भी बनके हो गई है तैयार। केसर डालने के बाद तो ना खीर का जो रंग आ रहा है ना, उसे देख ही के मन कर रहा है भाई कि फटाफट से खा लूँ। लेकिन पहले भगवान जी को चढ़ाऊँगी, उसके बाद एक कटोरी स्नेहा लोगों के घर पे दूँगी, और फिर मैं तो खाना खा के टाइम पे ही खाऊँगी भाई। बाकी भाई भगवान जी को खीर प्रसाद भोग लगाने के बाद ना अब बारी है स्नेहा लोगों के घर पे खीर देने की। और मुझे ना गाँव की ये बात बहुत ही अच्छी लगती है भाई, जैसे उनके घर पे कुछ भी खास बनेगा तो वो मेरे घर पे देने ज़रूर आते हैं, और हमारे घर पे कुछ भी बनेगा तो मैं भी ज़रूर उनके घर पे देने जाती हूँ। बाकी भाई पापा ने खाना खा लिया है, और मैं और गाथा भी भाई खाना खाने लग गए हैं। और आज ना सच में खीर बड़ी टेस्टी बन रखी है ना गाथा? हाँ, बड़े बने। गाथा पूरा कवर हो रखी, ऐसा लग रहा पता नहीं कितनी ठंड हो रही होगी पांडुकेश्वर में, पर बद्रीनाथ से तो खैर कम ही है। तो तबीयत खराब होती है। तो इसकी क्या तबीयत खराब हो रही है? थोड़ा अपनी शक्ल तो दिखा, आज पूरा जादू बन रखे हैं। जादू 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 है, एक जादू करेगी हमारे लिए।
ये देखो भाई, मैं तो बस खीर ही खीर खा रही, थोड़ा सब्जी निकाल रही थी और अब खीर खा रही केवल। तो बाकी भाई हम लोगों का ना रात का खाना भी हो गया है और खाना खाने के बाद फटाफट से किचन की सफाई करी जो मैं रोज ही करती हूँ। और अब बारी है भाई वीडियो एडिट वगैरह करने की, और उसके बाद ना थोड़ा सा मम्मी का काम है वो करना है, और उसके बाद भाई सो जाऊंगी। थक गई हूँ आजकल ना, बहुत दिन से ऐसा ही हो रहा कि मैं बद्रीनाथ जा रही आ रही जा रही आ रही, और रोज़ ना गाड़ी में अगर सफ़र करो तो थकान लगी नहीं जाती है, तो थोड़ा सा उसकी थकान हो ही गई है। और हो सकता है कि कल मुझे फिर से जोशीमठ ना जाना पड़े, कहीं मम्मी का ही काम है, या तो कल या तो परसों में जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि परसों ही जाऊँ, क्योंकि कल ना थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ भाई घर पे। तो देखते हैं, जैसे ही जोशीमठ से फ़ोन आएगा उस हिसाब से ही करूँगी। और अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।